भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और लीगल सेल क्या एक है? जी हाँ, बिल्कुल एक है। और आपको ये बात मैं इस बात से सुनिश्चित कर देता हूँ कि भीम आर्मी संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हैं। आपसी तनाव पैदा हो जाता है कार्यकर्ताओं के अंदर, तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे? कार्यकर्ताओं के अंदर कभी तनाव पैदा नहीं होता। एक जो छींटाकशी होती है आपस में, नहीं होती। मैं जवाब देना चाहता हूँ इस बात का। आज देखिए, आप पूरे भारत में किसी भी कोने में चले जाइए, अगर किसी नौजवान का स्वाभिमान थोड़ा सा भी शेक किया है, थोड़ा सा भी हिलाया गया है किसी भी प्रशासन के द्वारा या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, तो भीम आर्मी का नौजवान एकदम से रोड पे आकर के खड़ा हो गया है, थाने में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारा नौजवान अपने स्वाभिमान से छेड़छाड़ की इजाज़त दूसरे लोगों को नहीं दे रहा है। वोट में हम जो कमज़ोर पड़ रहे हैं उसके लिए हमें क्या उसके अब मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक तरफ हमारा नौजवान अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है, लास्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती। अब वहाँ पर जो मेन रोल होता है वो होता है वहाँ के नेताओं का, वहाँ के लीडर्स का। आप हाथरस कांड को देखिए, जितने भी लीडर थे सारे के सारे एक हो गए। पुलिस भी उनकी बातें मान रही है, लेकर के सीएम से, और जितना भी प्रशासन था। क्या अन्याय नहीं हुआ था वहाँ? पूरी दुनिया ने देखा था, सरासर अन्याय। बताइए किस कानून में किस ज़बरदस्ती लाश को फूंका जाए? हाँ, मसला कमज़ोर और मजबूत का है। जो मजबूत है ना, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसकी तरफ आंख उठा के देखने की ताकत नहीं होती किसी की। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा है। और उसको सुनिश्चित करने का काम भी हम लीगल पैनल के माध्यम से करेंगे। हमारे साथी, हमारे एडवोकेट्स अब पूरे देश में हैं। मुकदमे में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, ये बात भी सुनिश्चित करेंगे, और मुलजिमों को सज़ा मिले, इस बात को भी हम पूरी ताकत से सुनिश्चित करेंगे कि यदि आपको स्वाभिमान के साथ इस देश के अंदर रहना है तो सत्ता में आना जरूरी है। अन्यथा 15 और 85 ये अंतर हमेशा बना रहेगा। 85% गुलामों की तरह जीते रहेंगे। अपने नौजवानों से आह्वान करता हूँ, अपने वकील साथियों से आह्वान करता हूँ कि आएँ, कंधे से कंधा मिला करके चलें। हम आपको स्वाभिमान की ज़िंदगी देंगे, ये हमारा वादा है। बहन के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बच्चे के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो अन्याय करने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। साथियों नमस्कार, जय भीम। बीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ में हरीशन भारती। इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय चेयरमैन लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी से एडवोकेट MS आर्या जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। तो कुछ लीगल तौर पर जो भी बातें हैं उनसे बात करेंगे इसके बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका BM न्यूज़ पे। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। सर, जानना चाहेंगे कि दिल्ली तुगलकाबाद आंदोलन, उसके बाद जामा मस्जिद का केस हुआ, उसके बाद फिर हाथरस केस रहा, अनुभव कैसा रहा वहाँ से लेके अब तक? देखिए, अब तक की जो दौड़ धूप रही है ये आप सबने देखा है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। बहुत ताकत लगानी पड़ी है। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इतना संघर्ष किया है कि शब्दों में बयां कर देना बहुत मुश्किल है। मैं सारी इंसिडेंट्स का गवाह हूँ, मैंने देखी हैं चीज़ें। साधारण व्यक्ति जितना संघर्ष आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वो करना भी बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए कि अगर कोई समाज का एक छोटा सा कमरा भी है कहीं किसी ज़मीन पर और वो टूट गया, तो वो वापस नहीं मिल पाया है जी। ये केवल और केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष है कि आज तुगलकाबाद मंदिर, गुरु रविदास मंदिर, टूटने के बावजूद भी उसी जगह पर खड़ा है। और पहले उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं थी, अब उसकी रजिस्ट्री की डायरेक्शन हुई सुप्रीम कोर्ट से, और जितने भी मुकदमे इसमें दर्ज हुए वो सारे के सारे मुकदमे समाप्त हुए, खारिज करने पड़े सुप्रीम कोर्ट को शिवमोटो संज्ञान लेकर के। ये संघर्ष केवल और केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। और इस संघर्ष में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी भी बराबर की भूमिका में शरीक रहे।
वो भी उतने ही दिनों में जेल में से बाहर आए जी, जी। जितने दिनों में भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो सबसे पहले जो लीगल सेल का जो एक क्राइटेरिया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जैसे अगर बात लीगल की करें तो किसी भी पार्टी या संगठन के जो लीगल वर्क होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो एक कानूनी जो परामर्श है या जो न्यायिक मामले हैं उनमें जो है वो लीगल सेल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस लीगल सेल का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, एक तरफ पार्टी भी है और एक संगठन भी है। देखिए, चूँकि संगठन और पार्टी आपने दोनों अपने आप ही कह दिए हैं दोनों नाम, ये जनसाधारण से बना है। और यदि हम लोग यानी लीगल टीम जनसाधारण की समस्या में शरीक नहीं होती तो फिर हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए आपके माध्यम से ये सुनिश्चित कर दूं कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति और समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ अगर कोई अन्याय कहीं भी कोई ऐसा शोषण होता है तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की लीगल टीम लीगल सेल की पूरे भारतवर्ष के अंदर है, वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी, चाहे वो कहीं तक भी जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। सर, एक सवाल और है, हो सकता है आप इस सवाल से इत्तेफाक ना रखते हो कि अगर मैं बात सोशल मीडिया की करूं या फिर मैं सीधे तौर पे एक बात कहूं कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और लीगल सेल क्या एक है? जी हाँ, बिल्कुल एक है। और आपको ये बात मैं इस बात से सुनिश्चित कर देता हूँ कि भीम आर्मी संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हैं। तो ये बात मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा आवश्यकता मेरा सवाल करने का जो मतलब था इसलिए था कि हम तमाम तरह की जो भ्रांति हैं वो सोशल मीडिया पे देखते हैं और सोशल मीडिया पे जो बात उठती है उसको हम इतना हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो छोटी बात है उनसे एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी एट्रोसिटीज़ के मामले होते हैं उनमें हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम अगर ज़िले स्तर की बात करें, अगर हम इसी ज़िले की बात करें, आज हम फरीदाबाद में बैठे हुए हैं, कई ऐसी बातें सामने आई हैं कि जो है आपसी तनाव पैदा हो जाता है कार्यकर्ताओं के अंदर, तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए साथी, कार्यकर्ताओं के अंदर कभी तनाव पैदा नहीं होता। एक जो छीटा कसी होती है आपस में, नहीं होती। मैं जवाब देना चाहता हूँ इस बात का। कार्यकर्ताओं के अंदर कभी भी कोई छीटाकसी नहीं होती, ना ही कोई तनाव पैदा होता है। जो इस तनाव को सोशल मीडिया पे डालने का काम कर रहे हैं वो दरअसल अपनी मानसिकता को दिखाने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज की ताकत को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके जो मंसूबे हैं उनको हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, किसी भी ताकत से कामयाब, किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक ही है और दोनों संगठन आपस में परस्पर संपर्क से, परस्पर सहयोग से काम करते हैं। जो लोग इनमें भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ना तो वास्तव में आज़ाद समाज पार्टी से संबंधित हैं और ना ही वास्तव में भीम आर्मी से संबंधित हैं। लीगल सेल की अगर हम बात करें, आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल की भूमिका कहाँ से शुरू होती है इस तरह के जो एट्रोसिटीज़ के मामले हैं? देखिए, जितने भी एट्रोसिटीज़ के मामले हैं हमारी लीगल टीम ज़्यादातर सब में ऑब्जर्व कर रही है और सब में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। चाहे तो वो FIR दर्ज कराने का मामला हो या फिर केस लड़ने का मामला हो, लड़ भी रही है अपने तरीके से, पूरी ताकत से लड़ रही है। समय पे बात करें तो अभी कितने प्रदेशों में आज़ाद समाज पार्टी की जो बॉडी है और उसके साथ साथ जो वकीलों का एक पैनल है वो मतलब कितनी संख्या में और कहाँ कहाँ पे तैयार हो चुका है? देखिए, सबसे पहले चूँकि प्रारंभ दिल्ली से है जी, दिल्ली की बॉडी लगभग तैयार हो चुकी है। सभी कोर्टों में डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें बन चुकी हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। जी जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में लगभग 13,000 एडवोकेट हैं हमारे समाज के जो प्रैक्टिस में हैं। उन सब के पास जा करके हम लोग उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी टीम अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि हम आपके साथ हर तरीके से हैं। जो जातीय भेद है
SC ST OBC के अंदर जो जातीय भेद है उसको समाप्त करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे जो उत्पीड़न के मामले हैं देश के अंदर, वो चाहे कहीं भी हों, आमतौर पे होता क्या है कि उन मामलों में जो भीम आर्मी है वो किसी भी तरह से FIR तक तो दर्ज करा देती है, लेकिन इसके बाद जब वो मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद कहीं ना कहीं एक जो लीगल सपोर्ट नहीं मिल पाती उस पीड़ित परिवार को, तो वो केस जो है, उस केस का जो परिणाम है वो इसके विपरीत हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि सही मायने में न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी, या इसके लिए क्या तैयारी है आगे के लिए? कि जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं, और वो प्रभावशाली इतने ज़्यादा होते हैं कि जो एट्रोसिटी हमारे समाज के ऊपर, हमारे समाज के लोगों के ऊपर होती है, उस एट्रोसिटी को पहले तो दबाने का काम करते हैं। जब से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी मैदान में उतर करके काम कर रही है, अब आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे राजनीतिक लोगों के मंसूबे धराशायी हुए हैं। और जहाँ भी एट्रोसिटी हुई हैं, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन ने, आज़ाद समाज पार्टी ने जाकर के वहाँ पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से ये बहुत खड़ा हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि FIR तो दर्ज हो जाती है, FIR दर्ज होने के बाद में न्याय कितना मिलता है ये निर्भर करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मंशा पर। अब आपको मैं बता दूं कि जब इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग वही होंगे जो अत्याचार कर रहे हैं, तो आप सोचिए न्याय कैसे मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि अब तक SC एक्ट में जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, मात्र 3% की कन्विक्शन रेट है। और ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ओवरऑल भी कोई ख़ास अच्छा कन्विक्शन रेट नहीं है। भारतवर्ष की जो लीगल प्रणाली है, जो लीगल व्यवस्था है, बड़ी चरमराई हुई है। कैसे कि यहाँ पर मोर देन 55% एक्विटल केसेस हैं और 45% कन्विक्शन होती है बड़ी मुश्किल से। आप यूँ समझिए कि अगर 100 लोगों ने अत्याचार किया है तो उनमें से 55 तो बरी होने हैं और 45 लोग कहीं ना कहीं कन्विक्शन में आएंगे। और उन 45 में भी वो लोग होते हैं जिन्होंने अत्याचार किया नहीं है। कई बार गलत तरीके से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो उन लोगों को फंसाने का काम करती हैं जो बेकसूर है। हम बहुत सारे केसों में देखते हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद में उसी व्यक्ति के पास इन्वेस्टिगेशन है जो उनका रिलेटिव है। या भारत की विडंबना ये है कि यहाँ हम लोग हिंदू, मुस्लिम और जातियों में बटे हुए हैं, और इतनी गहराई से बटे हुए हैं कि हम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इंसानियत हम भूल चुके हैं। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उसी जाति से संबंध रखता है जिसके खिलाफ मुकदमा है, वो कहीं ना कहीं उसमें अपनी भूमिका मुलजिम को बचाने की दिखाएगा, जिस वजह से हमारे समाज के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और लास्ट तक उन्हें मैं ये कहूँगा कि जस्टिस, जो न्याय है, वो नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण है इन्वेस्टिगेशन। ये मामला सारा सत्ता से जुड़ा हुआ है। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन नौजवानों को जगाने का काम कर रहा है, उनके स्वाभिमान को उन्हें महसूस कराने का काम कर रहा है। आज देखिए आप पूरे भारत में किसी भी कोने में चले जाइए, अगर किसी नौजवान का स्वाभिमान थोड़ा सा भी शेक किया है, थोड़ा सा भी हिलाया गया है किसी भी प्रशासन के द्वारा या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, तो भीम आर्मी का नौजवान एकदम से रोड पे आकर के खड़ा हो गया है, थाने में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारा नौजवान अपने स्वाभिमान से छेड़छाड़ की इजाज़त दूसरे लोगों को नहीं दे रहा है। जी बबली साहब, वो बात आपकी सही है। मेरा क्वेश्चन भी वही था। आपने ये जो बात कही कि हम रोड पे तो मजबूत हैं, लेकिन मेरा सवाल वो था कि हम जो कोर्ट में हम जो कमज़ोर पड़ रहे हैं उसके लिए हमें क्या उसके अब मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि एक तरफ हमारा नौजवान अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है, लास्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती। अब वहाँ पर जो मेन रोल होता है वो होता है वहाँ के नेताओं का, वहाँ के लीडर्स का। आप हाथरस कांड को देखिए, जितने भी लीडर थे सारे के सारे एक हो गए। पुलिस भी उनकी बातें मान रही है, लेकर के सीएम से और जितना भी प्रशासन था। क्या अन्याय नहीं हुआ था वहाँ? पूरी दुनिया ने देखा था, सरासर अन्याय। बताइए किस कानून में कि ज़बरदस्ती लाश को फूंका जाए? नहीं। किस लिए? क्योंकि हमारा शासन नहीं है, हम सत्ता में नहीं है।
आज़ाद समाज पार्टी काशीराम सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नौजवानों को और समाज के प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि यदि आपको स्वाभिमान के साथ इस देश के अंदर रहना है तो सत्ता में आना जरूरी है, अन्यथा 15 और 85 ये अंतर हमेशा बना रहेगा। 85% गुलामों की तरह जीते रहेंगे और 15% राज करते रहेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी इलेक्शन हर प्रदेश में लड़ने की तैयारी में है। अपने नौजवानों से आह्वान करता हूँ, अपने वकील साथियों से आह्वान करता हूँ कि आएँ, कंधे से कंधा मिला करके चलें, हम आपको स्वाभिमान की ज़िंदगी देंगे। ये हमारा वादा है। और ये भी हमारा वादा है कि हमारी किसी भी बहन के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बच्चे के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो अन्याय करने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। और मुंह तोड़ जवाब देने की प्रक्रिया हमें कानून भी देती है। ये मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमें कानून भी देता है। आज SC/ST एक्ट में मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं, आप किसी भी केस को उठा करके देख लीजिए। क्रॉस केस क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस की चल रही है वहाँ पे, नेताओं की दादागिरी चल रही है वहाँ पे। क्रॉस केस दर्ज करते हैं, क्रॉस केस दर्ज करने के बहाने फिर हमारे लोगों को पकड़ने का काम करते हैं, मुलजिमों को नहीं पकड़ते। 10 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, 2 को पकड़ेंगे, बाकी 8 लोगों को हमारे को पकड़ेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कमज़ोरों पर एट्रोसिटी होती है। यहाँ मसला कमज़ोर और मजबूत का है। जो मजबूत है ना, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसकी तरफ आंख उठा के देखने की ताकत नहीं होती किसी की। और मजबूती आर्थिक भी होती है, सामाजिक भी होती है और राजनीतिक भी होती है। इसमें मेन जो मजबूती होती है वो सामाजिक मजबूती की होती है। उसी के माध्यम से हम लोग आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक सत्ता तक दौड़ सकते हैं। जहाँ तक बात है लीगल प्रोसेस की, जिन केसों में मुकदमे, जिन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, केस बने हुए हैं, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, वहाँ जो ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे हम लोग कानूनी माध्यम से। और हम लोग, हमारी लीगल टीम इस काम को बखूबी कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है कि जिन केसों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने कोई भी कोताही बरती है या अपना काम ठीक से नहीं किया है, उनके खिलाफ मुकदमे भी डाले गए हैं और डालने का काम भी करेंगे आगे भी। और हम इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से कराने का काम कर रहे हैं। और जिसके माध्यम से अभी देखिए होता क्या है कि यदि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होगी तो FIR दर्ज होने का कोई औचित्य रहा ही नहीं, अंत में बरी हो जाएगा मुलजिम। अब यहाँ क्या करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हाँ ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करता है, झगड़ा A और B का हुआ, A के साथ एट्रोसिटी हुई है, B मुलजिम है। अब जो विटनेस हैं वो B की पक्ष के ले लिए। IO बहुत सारे केसों में B के पक्ष के विटनेसों को ले लेगा, 161 की स्टेटमेंट उनकी ले लेगा। जैसे ही कोर्ट में जाएंगे वो मुकर जाएंगे, हमने तो देखा ही नहीं था मामला। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा है। और उसको सुनिश्चित करने का काम भी हम लीगल पैनल के माध्यम से करेंगे। हमारे साथी, हमारे एडवोकेट्स अब पूरे देश में हैं। मैंने आपको बताया कि दिल्ली प्रदेश की लीगल टीम ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसकी औपचारिक घोषणाएं होनी बाकी हैं। अध्यक्ष महोदय वहाँ के पहले नियुक्त हो चुके हैं। ऊपर से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष महोदय अभी 4 दिन पहले नियुक्त हुए हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष लीगल सेल वहाँ के नियुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें जितने भी मंडल पड़ते हैं, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, इन सब में लीगल पैनल हमारे तैयार हो चुके हैं बहुत मजबूती से। तो हम लोग लीगल पैनल के माध्यम से जो एट्रोसिटी हो रही है उसके खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। और होने के बाद जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है, मुकदमे में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, ये बात भी सुनिश्चित करेंगे। और मुलजिमों को सज़ा मिले, इस बात को भी हम पूरी ताकत से सुनिश्चित करेंगे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लीगल टीम हमारी बनी हुई है पूरे देश में, जो बन रही हैं, वो जन जागरण का काम भी करेंगे। जिन साथियों के साथ एट्रोसिटी होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो FIR लिखी जाती है वो उसमें वो पूरी कंटेंट्स नहीं आते हैं या नहीं डालते हैं, आमतौर पर होता है, या बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ जिसका शोषण हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो व्यक्ति अनपढ़ है, तो वो लिखवाने का काम, जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसे लिखवाने का काम पुलिस पे करेगा। अब पुलिस अपनी मनमानी से लिखती है, उसकी जो मेन कंटेंट्स हैं उनको काट देती है, ख़त्म कर देती है। तो ये चीज़ें भी हम पूरे देश में
सुनिश्चित करेंगे समाज के लिए कि यदि इस तरह की कहीं भी किसी भी तरह की ज़रूरत है तो हमारी टीम वहाँ पर अवेलेबल है, हमारे वकील साहब वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपके साथ जो घटना हुई है, जिन लोगों ने की है, उस घटना का पूरा वृत्तांत उसमें आना चाहिए, उनका नाम आना चाहिए उस FIR में, जिस एप्लीकेशन को हम देते हैं, क्योंकि पहली एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन होती है। उसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस बयान दर्ज करती है, उन बयानों में भी वही वाक़या होने चाहिए, वही कंटेंट्स होने चाहिए, वो घटनाएं होनी चाहिए। इस चीज़ की जानकारी भी हम समय समय पर कैंप लगा करके लोगों को समझाने का काम करेंगे, समाज में जा कर के बात बताने का काम करेंगे, ताकि अत्याचार करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा भयभीत हो सके और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भी ये अंदाज़ा लग सके कि हम लोग अब बहुत मजबूत ताकत से उनके सामने खड़े हैं। तो वकील साहब, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ में शेयर करी, और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल, एक आखिरी सवाल हम आपसे चाहेंगे। यदि देश से कोई एडवोकेट्स या कोई आम आदमी अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क हो पाएगा? जी बिल्कुल, मैं भी आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ अपने वकील साथियों से और आम जनता से भी कि जो वकील साथी लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी में काम करना चाहते हैं वो मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810630094। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझे संपर्क करें और हमारे साथ पार्टी में और भीम आर्मी संगठन में कंधे से कंधा मिला करके काम करें, ये हम आप सबसे निवेदन करते हैं। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।